सर आवाज कुछ नहीं आ रही है सर। हेलो। हाँ, सूर्य की रोशनी से सर। विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसे विटामिन डी में अदर नेम्स ऑफ विटामिन डी हैं। जैसे ये सब नेम है: कोलेकैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल, एंटी रेक्टिक फैक्टर, सनशाइन विटामिन। विटामिन डी में हार्मोन्स भी आते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि विटामिन डी में हार्मोन्स भी अवेलेबल है, एज इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। ये बॉडी में अच्छे से सिंथेसाइज होते हैं, जैसे बोन और मांसपेशियों को अच्छे से पकड़ के रखते हैं। ये विटामिन डी का वर्क होता है। इट इज रिलीज्ड इन द सर्कुलेशन में बहुत अच्छा काम आता है। हैज डिस्टिंक्ट टारगेट ऑर्गन्स, ये बहुत सारे ऑर्गन्स को ये पहुंचाते हैं, भोजन पहुंचाते हैं। एक्शन इज सिमिलर टू एस्टेरॉयड हार्मोन्स, और ये जस्ट लाइक वर्क करते हैं एस्टेरॉयड हार्मोन्स के जैसा। जैसे नेक्स्ट, जैसे विटामिन डी एस्टेरॉयड कंपाउंड होता है, जिसका जो 2 फॉर्म्स में विटामिन डी को प्रोवाइड करता है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रासायनिक नाम है अर्गो कैल्सिफेरॉल विटामिन D2 और कोलेस कैल्सिफेरॉल विटामिन D3। विटामिन D3, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये इनकी संरचना है। जैसे सूर्य का रे जो निकलता है, सूर्य का जो किरणें निकलती है, किस तरह से विटामिन डी हमारे बॉडी में पहुंचाती है, ये यहाँ पे संरचना बताया गया है। ये ज्यादा डिटेल में हम लोग को नहीं समझना है, बस हम लोग को ये जानना है कि सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, ये देख सकते हैं सोर्सेज है, एग है, मटर है, फिश है, मशरूम है, पनीर है। ये सब सोर्सेज हैं, विटामिन डी यहाँ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में, जैसे आरडीए फॉर विटामिन डी। जैसे एक टेस्ट होता है इसका विटामिन डी के लिए, जिसमें आरडीए रिक्वायर्ड होती है। जैसे 200 to 400 IU, उसको बोल सकते हैं 5 to 10 UG। ये हमारे बॉडी में मिलता है। 1 UG इक्वल टू 4 IU होता है। तो इसका आप लोग देख सकते हैं मेजरमेंट क्या होता है। नेक्स्ट, जैसे विटामिन डी जो है डाइटरी विटामिन है। ये आपका जो खान पान है, जो इंटेस्टाइन है, इसमें अवशोषण में बहुत अच्छा हेल्प करता है। और इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर थ्रू क्लिनोमिक्रॉन, मतलब ये लीवर तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग को आप लोग देखते हैं कि पेट बाहर है लेकिन उनका हड्डी दिख रहा है, तो वहां पे विटामिन डी की कमी होती है। रीजन क्या होता है कि जो लोग खाते हैं, अच्छा फूड भी खाते हैं, और विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है, वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। तो देखते हैं फंक्शन क्या है विटामिन डी का। इट प्ले एन इसेंशियल रोल एज अ हार्मोन इन द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे देख सकते हैं एस्टेरॉयड हार्मोन्स जो है किस तरह से वर्क करता है। एरो का साइन दे सकते हैं। उसके बाद ये चेंज होता है रिसेप्टर्स प्रोटीन में। उसके बाद हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, जो जहाँ पे डीएनए बनता है। फिर mRNA, उसके बाद न्यू प्रोटीन सेल बनते हैं। उसके बाद प्लाज्मा को हेल्प करते हैं, मतलब मेनी टाइप्स ऑफ हेल्प करते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर इस तरह का चैन के थ्रू, सीक्वेंस के थ्रू हेल्प करते हैं। नेक्स्ट,
आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मेंटेन करता है नॉर्मल प्लाज्मा लेवल को ऑफ कैल्शियम। जैसे आप बॉडी में कैल्शियम ले रहे हैं तो वहां पे विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही से हो सके ना हो पाए। जैसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है कि वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है जहां जहां तक बोन में कैल्शियम पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचता है। अब विटामिन डी रहेगा तो इंटेस्टाइन में आपका बहुत अच्छा मतलब ये पाचन शक्ति को बढ़ाएगा। बोन से रिलेटेड समस्याएं जो है उनको नहीं आने देगा, वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके बोन को देगा। और फिर किडनी को भी बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। तो ये इनके फंक्शन है। और फिर देखिए फंक्शन ऑफ विटामिन डी में यहाँ पे प्लाज्मा कैल्शियम फॉस्फोरस तो देते ही हैं, फिर सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स कैल्विन क्या होता है, यहाँ रासायनिक नाम है, थोड़ा टेढ़ा नाम है, कैल्विन डिन्स। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द इंटेस्टाइन। मतलब फॉस्फोरस कैल्शियम को ये एब्जॉर्ब करने में काफ़ी हेल्प करता है इंटेस्टाइन के अंदर, बड़ी आंत के अंदर। और बोलता है it is believed that claritorial has both anabolic and catabolic role on bone। बोन के लिए काफी अच्छा होता है। इट प्रोमोट्स द मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। और मिनरल्स जो भी बोन्स के लिए मिनरल्स हैं उसको प्रोवाइड जो किए जाते हैं वहाँ पे एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा होती है। और D3 along with PTH stimulates the metabolism of calcium and phosphorus from bone में काफ़ी हेल्प करता है। तो इस तरह से क्लैरिकल फॉर किडनी के लिए है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस। किडनी में भी जो ऑब्जॉर्प्शन होता है जो ब्लड सप्लाई करने में काम आता है। एक्सक्रिएशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, हर जगह ये कैल्शियम फॉस्फोरस को अच्छे से पहुंचाने का काम करता है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे होती है हमारे बॉडी में प्लाज्मा कैल्शियम, उसमें पीटीएच होता है एक पार्ट, फिर होता है आपका सीए मेटाबॉलिज्म फ्रॉम बोन, फिर रेनल री रिब्सॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम, फिर रेनल एक्सक्रिएशन ऑफ कैल्शियम, फिर है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, फिर प्लाज्मा कैल्शियम होता है। इस तरह से हमारे बॉडी में फंक्शन होते हैं, मतलब अलग अलग पार्ट डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डिफिशियंसी के कारण क्या होता है। तो यहाँ डिफिशियंसी कारण से पीपुल हु आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट प्रॉपरली, तो अगर वो नहीं लेते हैं, डिफिशियंसी कैसे होती है ये बताया जा रहा है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, सनलाइट आप नहीं लेते हैं तो आपकी डिफिशियंसी हो सकती है। प्रॉपरली आपको सनलाइट नहीं मिलने के कारण विटामिन डी नहीं मिल सकता है। इनएडिक्वेट सप्लाई हो सकता है, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन हो सकता है, फिर एबनॉर्मलिटी ऑफ विटामिन डी एक्टिवेशन हो सकता है। जो कि विटामिन डी प्रचुर मात्रा में नहीं मिलने से क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन का एक्टिवेशन है वो नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत मिलने से वो काम नहीं कर पाता है, कभी कभी ऐसा होता है। रेसिस्टेंट टू द इफेक्ट ऑफ 1 to 25 डी हाइड्रोक्सी विटामिन D3। तो ये सब डिफिशियंसी के कारण है। क्यों डिफिशियंसी होते हैं तो इस पे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे डिफिशियंसी के कारण क्या बीमारी हो सकता है। तो दो तरह के जनरली बीमारी होते हैं। एक चाइल्ड में होते हैं, जो बच्चे में देखते हैं इस तरह का पैर मुड़ा हुआ होता है जिसको रिकेटस के नाम से जानते हैं, इस चिल्ड्रन में होते हैं। और एडल्ट में क्या होता है कि देख रहे हैं कि देखने में ठीक ठाक लग रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा, तो ऑस्टेटियोमाल्सिया इन एडल्ट। एडल्ट में जिस तरह इस तरह पैर मैंने यंग एज में देखते होंगे कि कुछ चलना मुश्किल हो गया, तो इस तरह की परेशानी आती है। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण दो तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, एक बच्चे में और एक बड़े में। तो दोनों का बीमारी का नाम अलग अलग होता है। जैसे आप लोग इसका जैसे टेस्ट कराते हैं विटामिन डी का टेस्ट, तो नॉर्मल रेंज ऑफ विटामिन डी, मतलब नॉर्मल रेंज आपको 30 ml यानी 30 mg के आसपास तक होना चाहिए। उसके बाद इनसफिशियंट, उससे कम है 20 से 29 तक आपका है तो इनसफिशियंट में आता है, सफिशियंट नहीं होना।
फिर डिफिशियंट मतलब बहुत ज़्यादा कमी, 10 से 19 एनजी या एमएल तक आपकी आ रही है विटामिन डी, तो बहुत ज़्यादा कमी है, उसको डिफिशियंट बोल सकते हैं। और अंडर 10 है तो बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो सकता है, बहुत, मतलब ना के बराबर आपके अंदर विटामिन डी है। तो इस तरह का टेस्ट होते हैं इनका, इसमें ये नॉर्मल क्या है, इनसफिशियंट क्या है, डिफिशियंट क्या है, ये पता करते हैं। देखिए जैसे रिकेटस, रिकेटस बच्चों में जनरली होता है। इन लोग का जो बहुत सारे बच्चों को आप लोग देखे होंगे कि वो लोग का पैर मुड़ता है, माने पूरा सीधा नहीं हो पाता है। किसी का हाथ को देखते होंगे कि इस तरह से हो जा रहा है, इधर से मुड़ के जिस तरह मुड़ना नहीं चाहिए उस तरह मुड़ जाता है। तो डिक्रीज सीरम कैल्शियम डिक्रीज हो जाता है रिकेटस के कारण। सॉफ्ट पिलेबल बोन्स, एकदम पिलेबल बोन, जिधर मोड़ेंगे उधर मुड़ जाएगा, बोन सॉफ्ट बोन हो जाएगा। बोन डिफॉर्मिटीज, डिलेड डेंटिशियन, मतलब दांत उन लोग का थोड़ा लेट से निकलता है जिनमें इसकी कमी होती है। डिलेड क्लोजर ऑफ एंटेरियर फ्रंटल एल। तो इस तरह का समस्या, देखिए आप बच्चे को देख पा रहे होंगे कि एक बच्चा का देखिए पैर इस तरह से किसी का मुड़ना नहीं चाहिए, किसी किसी का देखते होंगे इस तरह से मुड़ना है, तो उसमें देखिए विटामिन डी की पूरा कमी है। विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब की कमी है। ये सब नहीं मिलने के कारण परेशानी होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिकेटस, बॉल एग्स और नी, देख रहे हैं ना, नॉ नी। आप बच्चे का ये देखिए पैर इस तरह से मुड़ा हुआ, खड़ा हो रहा है लेकिन इस तरह से मुड़ा हुआ, पूरा सीधा नहीं होना। और बहुत सारे लोगों को आप लोग देखते होंगे बड़े में जो चलते हैं, तो लड़के हो या लड़की हो, तो इस तरह से किसी किसी का पैर मुड़ा हुआ है, सीधा नहीं है, किसी का देखते होंगे पूरा स्ट्रेट है। तो इसका रीजन है कि उस समय जो पोषण चाहिए बच्चे को डेवलपमेंट के लिए, आपका बोन्स का डेवलपमेंट के लिए, वो पोषण उस समय नहीं मिल पाता, जिसके कारण ये ऐसा होता है। तो ये हो गया। आप देखिए बहुत सारे बच्चे को देखते होंगे रिकेटस में क्या होता है कि पेट हांडी की तरह आगे निकल जाता है, और देखिए चारों तरफ हड्डियां दिख रही है, चारों तरफ आप लोग देख रहे होंगे हड्डियां दिख रही है, और चेहरे पे सूजन है, कहीं कहीं सूजन हो जाता है। तो इस तरह बच्चों में पाया जाता है। तो इसलिए जैसे क्या होता है, जैसे जो फीडिंग लेडीज होती है, जो बच्चे को दूध, लैक्टिंग मदर जो दूध पिलाती है, अगर उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी रहेगी और विटामिन डी की कमी रहेगी तो बच्चे को नहीं एब्जॉर्ब हो पाती है, नहीं मिल पाती है उनका दूध से। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को गौर करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि इस तरह से परेशानी आती है। दूसरी बात आप लोग देख सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिकेटस में क्या होता है, जो माथे का जो ललाट होता है ना, आगे का जो बोन जो विकसित होता है वो सही से नहीं विकसित हो पाता है। विटामिन डी का कमी रहेगा तो ये सही से नहीं विकसित हो पाएगा। जो फ्रंट का है आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर में, डिलेड क्लोजर ऑफ एंटेरियर फ्रंटल, और ऊपर का जो क्लोजर है ये थोड़ा लेट से क्लोज होता है, पूरा सही से क्लोज नहीं होता है, जिसके कारण आगे जा करके चोट लगने का खतरा या फिर आगे किसी तरह का प्रॉब्लम आने का खतरा रह सकता है। यहाँ पे, यहाँ जो जानते हैं बच्चा जन्म लेता है तो खुला रहता है और यहाँ बंद होता है। तो ये विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे। फिर देखिए 10 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स इन रिकेटस। देखिए इस तरह का बच्चा देखेगा, मुड़ी बड़ा दिखेगा और इस तरह का बॉडी दिखेगा। तो ये बहुत सारा है, जैसे आपका टीथ प्रॉब्लम हो सकता है, आपका डिलेड क्लोजर ऑफ फॉन्टेनेल्स हो सकता है, जैसे ये लेट से क्लोज होगा, जिसको लोग अभी यहाँ पे लोग कपर फट्टा के नाम से भी बहुत कोई जानते हैं। इस तरह का चारों तरफ होता है तो लोग इस तरह का बोलते हैं, तो वो सब विटामिन डी की कमी के कारण भी होता है। जैसे फ्रंटल ब्लशिंग, फिर है डेंटल माने दांत लेट से आना, फिर आपका है चेस्ट में जो ये होता है बोन्स जो फेफड़े के पास तैयार होते हैं, वो सही से नहीं होना, वीक होना, कमजोर होना, स्वेलिंग होना मतलब सूजन होना, वाइड स्ट्रक्चर, मतलब उसके बाद यहाँ माथे में जैसे बाल का भी आना, या क्रैनी यो टैप्स माने पीछे का जो दिमाग होता है वहाँ पे भी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है बहुत सारे। तो विटामिन डी के बहुत सारे माने
आपका नी इस तरह से टेढ़े रहेगी, जल्दी नहीं ये होगी। तो आप देखिए 3 इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं रिकेटस का, जो बच्चे में ये कमी, विटामिन डी की कमी के कारण कैल्शियम मिनरल्स, माने पूरा मिनरल्स की कमी हो जाती है, क्योंकि वो कोई मिनरल्स फिर वर्क नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से है। देखिए यहाँ पे जो बोन का है, आप लोग देख रहे होंगे बोन, एक नीचे देख रहे होंगे बोन जो रिकेटस का है, और ऊपर का बोन देख रहे होंगे जो स्टैंड पूरा खड़ा है, ये देख पा रहे होंगे। ये बड़े लोगों में इस तरह का हो जाता है, बोन इस तरह से मुड़ जाता है, वर्क नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, ये रिक्वायरमेंट की कमी के कारण होता है। तो टाइप्स ऑफ रिकेटस में आपका हो सकता है रेनल रिकेटस, जो क्रॉनिक रेंटल फेल्यूर सिंथेसिस ऑफ कैल्सिटोरल इन किडनी इम्पेयर्ड में ज़्यादा डिफिशियंसी का शिकार होता है लोग। तो इस तरह का है, आप लोग ये देख सकते हैं विटामिन डी रेसिस्टेंस रिकेटस। तो ये है सेशन आज का, थैंक यू। अब इसके रिगार्ड में कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग तो बोल सकते हैं, सेशन कैसा था, और कुछ पूछना चाहें तो मैं अपने जानकारी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। बोलिए मैम, बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? इंदिरा रानी मैम, नाम लेना पड़ेगा तब। तो कौन मैम को बोल रहे हैं अच्छा सर? अच्छा लगा। हम तो लेट से ज्वाइनिंग किए हैं, मतलब हम नेट ही ऑन नहीं किए थे, चला रहे थे, इसीलिए नहीं स्टार्ट हुआ था। चलिए कोई बात फिर नहीं। तो आप देख पाए, तो सुन अच्छा पाए? लगा, अच्छा लगा। सुन पाए। विटामिन विटामिन डी और कैल्शियम माने एक एक दूसरे पर निर्भर है, वो हाँ चीज जानकारी मिला, बहुत अच्छा लगा। चलिए, यस सर। और कुछ पूछना भी है आपको? नहीं सर, सर बहुत सारा जानकारी उतना तो दिमाग में नहीं घुसेगा, बहुत डॉक्टरी भाषा का भी था, नहीं इसीलिए तो बहुत अच्छा था। मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन कर पाऊँ थोड़ा अच्छा, क्योंकि हम लोग एक तरह, मैं मेरा बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बेस्ट दे पाऊँ। चलिए आज का नहीं सर, बहुत अच्छा जानकारी दी। चलिए धन्यवाद। नया चंद सर कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, इसके इसके रिगार्डिंग तो खैर मैं बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि बहुत बार मुझे भी ट्रेनिंग मिला है, जिसके लिए जो कुछ भी आपने बताए और ये थोड़ा सा डिटेल टाइप से बताए, ये अच्छा रहा। जबकि हम लोग को बताया गया था कि ये प्रोटीन मतलब ये विटामिन डी कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, एक बर्न बेबी के लिए भी कितना रिक्वायरमेंट है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि आप लोग डेवलपमेंट के एक, लिए जबरदस्त काम करती है। चलिए बहुत अच्छा सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भी प्रेगनेंसी के केस में अगर कोई महिला है तो उनको विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, ये सब कभी कमी नहीं करे। आप लोग अपने माइंड में डाल लें, क्योंकि अगर इसकी कमी होती है तो क्या होती है, दो लोग शिकार होते हैं इसका। एक तो बच्चा खुद, उसका जो जनरेशन आएगा उसमें कितना ज्यादा पीड़ित होगा, और ये बीमारी उसका यंग एज तक, बुढ़ापे तक परेशान करेगी। दूसरी बात क्या है कि उसकी माँ का भी हालत खराब हो जाएगा, वो हॉस्पिटल, भेलोर और कहाँ कहाँ मतलब जाते रह जाएगी, और सही से अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगी। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे बस समझने की बात है। समझने का ये बात है कि हम लोग देखते हैं किसी बच्चे को या किसी को देते हैं खाने का, तो वहां पे उसको सेट नहीं करता है, तो हम लोग बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर विटामिन और दवा लिखते हैं और परेशान होते जाते हैं। हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्यों ऐसा नहीं हो रहा। तो हम लोग अगर ये जानकारी शेयर करते हैं तो इससे हम लोग अपने माइंड में जो सीख पा रहे हैं, अपने माइंड में जो डाल रहे हैं, इसको अगर चारों तरफ फैलाते हैं, लोगों को बताते हैं,
तो काफी लोग, बहुत सारे जो बीमारी हो रहे हैं, परेशानी हो रहे हैं, बीमारी क्या है? बीमारी कुछ भी नहीं है, ओनली फॉर डिसऑर्डर है। तो डिसऑर्डर क्या है? आप सभी लोग जानते हैं कि मिनरल्स एंड विटामिन जो बने हुए हैं वो हमारी बॉडी के लिए बने हुए हैं। एवरी नोवेल मिनरल्स एंड विटामिन बने हुए हमारी बॉडी के लिए, और वो पूरा मिनरल्स और विटामिन हमारी बॉडी को मिलना चाहिए। क्योंकि जिस तरह पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है, उसी तरह एक अच्छा फ्यूल के बिना ह्यूमन बॉडी भी नहीं चल सकता। तो ये जो हम लोग ले रहे हैं इसमें सब कुछ है। और आप लोग जब विटामिन डी को प्रमोट करना चाह रहे हैं, और ये जो है इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, सेगमेंट है, सेगमेंट को बढ़ा देंगे, तो देखिए यहां साफ साफ लिखा क्या गया है कि, मैं देख पा रहा हूं, लिखा गया है कि सोर्सेज, रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी। सोचिए, रिच सोर्स है, एंड प्रोटीन, ये तीनों चीज का इतना बढ़िया हम लोग को सेगमेंट मिला है कि क्या बताया जाए। ऐसा कहीं नहीं, कहीं मिलेगा प्रोटीन। तो देखिए, रिच इन प्रोटीन, सोर्स ऑफ विटामिन डी, सोर्स ऑफ कैल्शियम, मतलब सेगमेंट इतना अच्छा है। सेगमेंट का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं हम लोग, 2 टाइम यूज कर सकते हैं, उसमें फार्मूला 1 लेके यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा सोर्स है। तो विटामिन डी ऐसे इसमें भी मिल रहा है, लेकिन हमारी बॉडी को चाहिए क्या? विटामिन डी का तो कोई टेस्ट कराते नहीं है। विटामिन डी का एक टेस्ट होता है, बहुत सारा जो बीमारी है ना विटामिन डी के कारण होता है। बहुत आदमी को देखते हैं ना एकदम दुबले पतले होते हैं, तो मेरे ख्याल से मसल जो है ना, मसल भी नहीं बनता है, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी तो बोन से मसल का कनेक्शन जो होगा वो सही नहीं होगा, तो क्या होगा? तो फिर हमारा शरीर का जो फैट, जो एवरेज फैट चाहिए वो फैट नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे बॉडी को 20% अप्रोक्स फैट चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, उतना नहीं मिल पाता है। रीजन ये है कि हमारा विटामिन डी, कैल्शियम, मिनरल्स एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो पाता। तो बहुत सारे लोग को कुछ खिला रहे हैं लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अभी मैं देख रहा हूँ कि डायनोसेक दे रहा हूँ बच्चे को, मेरी बेटी का 3 kg वेट गेन हुआ है, वो पूरा पतली दुबली थी, 3 kg वेट गेन हुआ है, और धीरे धीरे